देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात, 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक। सरकार और निजी बस संचालकों के बीच का विवाद खत्म, 5 महीने बाद सड़कों पर निजी बसें भरेंगी रफ्तार, 70 करोड़ का टैक्स माफ करेगी शिवराज सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, गरीबों को घटिया चावल वितरण मामले में की सीबीआई जांच की मांग। उपचुनाव के ऐलान को लेकर के बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, ईसीसी की जल्द वोटिंग कराने की मांग, 29 नवंबर से पहले होने हैं उपचुनाव। कांग्रेस का संख्या पर तंज, 76,000 नेताओं को बीजेपी से जोड़ा, स्वागत के लिए 700 भी नहीं आए। लगातार जारी है कोरोना का कहर, मध्य प्रदेश में 70,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 1,513 लोगों ने गंवाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के दौरे पर रहे। सीएम जिले के गौरतगंज तहसील के 5 गांवों में पहुंचे और बारिश से बर्बाद हुए फसलों का जायजा लिया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर फसल को भी देखा, किसानों से बातचीत भी की और मदद का भरोसा भी दिलवाया। और बेतवा से जुड़ने वाली नदियों ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ बेतवा का जल स्तर कई गांव की फसलें बर्बाद करता हुआ चला गया और लोग कह रहे हैं कि 65 में ही ऐसी बाढ़ आई थी। आज मैं रायसेन जिले भी आया हूं। हमने गांव का मुआयना किया है, फसलें देखी। धान के खेत ऐसे लग रहा है जैसे कट गए हो, जहां से पानी बहा है। लेकिन धान हो, सोयाबीन हो, सर्वे करा के राहत की राशि देंगे, फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। फसल बीमा योजना की तारीख भी निरंतर बढ़ाने का काम किया है। और जिनके घरों में पानी आ गया, मकान गिर गए, गिरे मकान बनवाए जाएंगे, राहत की राशि दी जाएगी। अगर अनाज जैसी चीजें खराब हुई है, कपड़ा लत्ता बर्तन, जनता को इस कष्ट में पूरा सहयोग करेंगे। और यही फसल देखने और लोगों से बात करने में आया था। धन्यवाद। मेरे मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी अभी अस्पताल में हैं। वो भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई बार मुझे कहा, मेरी लगातार बात हुई। मैंने उनसे कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जा रहा हूं, हम सब मिलकर देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता राहत के कामों को भी देखेंगे, वो जल्दी स्वस्थ हो। कांग्रेस के वो तो बाढ़ पर्यटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हमका तुम कभी घरों से नहीं निकले, बंगलों से। जब हम कहते थे निकल जाओ जरा देख लो, बोले हम तो बैठे बैठे देख लेते हैं। अरे बैठे बैठे नहीं देख सकते। किसान के दर्द को देखना है तो खेतों में जाके देखो, तब पता चलेगा किसान के कलेजे पे क्या गुजर रही है, उसके ऊपर जो बीत रही है, फसलों की जो हालत है, वो किसानों के बीच में जाके देखी जा सकती है, खेतों में देखी जा सकती है। इसलिए मैं बैठा नहीं रह सकता। पैसे की कमी के रोना भी नहीं रो सकता। हम तो इस संकट के पार ले जाएंगे और यही कहने आया हूं आज। मत करना चिंता, इसी दिन के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूं, इस संकट के भी पार निकाल के आप सबको ले जाऊंगा। जिनके मकानों में नुकसान हुआ उनका भी सर्वे, सामान डूब गया, अनाज खराब हो गया, बर्तन भागे, मकान ही अगर गिर गया, गिरे मकान बनवाएंगे। और जिनमें पानी भरा है, अनाज खराब हुआ है, कपड़े लत्ते बर्तन, उसकी भी राहत की राशि दिलवाएंगे, ताकि गरीबों को, उनके लिए तो वही बहुत है। तो अभी प्रभावित घरों में 50-50 किलो गेहूं बांटना शुरू कर दिया होगा, वो राहत तत्काल मिल जाएगा, जरूरत है वहां। बाकी व्यवस्थाएं भी जारी रहे। एक दिक्कत है पीने के पानी की। बिजली भी कई जगह चली गई थी, ट्रांसफार्मर डूब गए, खंभे गिर गए, वो तेजी से मैं फिर से खड़े करवा रहा हूं। पीने के पानी की भी युद्ध स्तर पर व्यवस्था करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कुआं से लेकर बाकी सब पेयजल के स्रोत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे।
उनको भी करवाएंगे। आज मुझे पानी के टैंकर जहां जहां जरूरी है बिल्कुल भेजे जाए, कोई कसर न छोड़े। प्राकृतिक आपदा में जैसा बेहतरीन काम लोगों को बचाने के लिए किया है, 4-5 लोग निकाल के लाए थे वहां से, जगह जगह से लोग निकाले, 13,000 लोग निकाले बाढ़ में, 13,000 लोग पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से। हम उनकी जिंदगी भी संभालेंगे। आज कोई बहुत लंबी बात कहने का औचित्य नहीं है मुझे, और अभी 5 जगह और आज जाना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पहुंच जाता हूं तो लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है कि मामा आ गया, अब चिंता मत करो। और मैं किसी की आंखों में आंसू न देख सकता, न रहने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी में उपचुनाव को देखते हुए सियासी उतार चढ़ाव जारी है। कुल मिलाकर 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं। इसी में एक सीट डबरा की है, जहां से मंत्री इमरती देवी आती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट पर जंग जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस का अभी तक मंथन जारी है कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार लगभग तय है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर मंथन जारी है। बात करें करेरा, सुमावली और डबरा की, तो यहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करने में अभी भी मंथन कर रही है। बात करें डबरा की, ये इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसे हथियाने में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि अगले 3 चुनाव की बात करें तो डबरा विधानसभा पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? बात करें जातिगत समीकरणों की, तो SC/ST वोटरों की संख्या अधिक है। हर बार की तरह डबरा विधानसभा सीट में SC/ST वर्ग के मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिसमें जाटव समाज सबसे अधिक है। इसलिए बीजेपी की ओर से मंत्री इमरती देवी ही इसी समाज से आती है। इसलिए कांग्रेस में जातिगत समीकरणों को देखते हुए अभी भी उम्मीदवार तय करने में मंथन चल रहा है। जातिगत समीकरण, कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,28,000 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 1,20,000, महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,000, SC/ST वर्ग के लगभग 68,000 मतदाता हैं। कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसके लिए बाकायदा रणनीति भी बनाई जा रही है कि जातिगत वोटिंग समीकरण को देखते हुए किसको मैदान में उतारा जाए। अब देखना यही होगा, क्या कांग्रेस जातिगत समीकरणों को देखते हुए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही है कि क्या कांग्रेस अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका देगी या फिर उन्हें छोड़कर नए जुड़े कार्यकर्ताओं को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और यदि नए कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाए तो कांग्रेस के लिए चुनौती भरा निर्णय है, क्योंकि पार्टी में इसका विरोध हो सकता है। और यदि विरोध होगा तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मनाने का प्रयास करेगी, ये तो आने वाला उपचुनाव ही बताएगा। के न्यूज के लिए डबरा से राजेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। मंडला जानवरों का अनाज जनता को खिला रही है। भाजपा सरकार का ऐसा ही कहना है कि निवास के घटिया कांग्रेस विधायक का बता दें कि कोरोना संकट काल में गरीबों को बांटे गए घटिया अनाज के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मैदान में आकर जोरदार विरोध किया। जिले में गरीबों को बांटे गए अनाज की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि निम्न इसे जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की जांच कमेटी खुद कह रही है। अभी तक के गोदाम की जांच हुई है। यदि जिले के सभी गोदामों की जांच की जाए तो हर गोदाम से घटिया अनाज ही निकलेगा। इस हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव संजय सिंह परिहार व निवास विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले की उपस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एड राकेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर टीम गठन करके जिले के सभी गोदामों में भंडारित अनाज की जांच की मांग की गई है। कल शाम में हमें भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई थी, उनके माध्यम से यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेयरहाउस में वहाँ के जो हमारे 10 सैंपल गए थे वो अमानक पाए जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारी टीम है उनको वहाँ पर रवाना किया था। प्रभा फिसाई वहाँ पे जो क्वालिटी थी उसमें ऑब्वियसली वो FAQ लेवल की नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा एक मामला आया है। कृषि भवन दिल्ली से
प्रिंसिपल सेक्रेटरी खाद्य और नागरिक आपूर्ति के नाम से एक पत्र आया है, जिसमें पिछले दिनों कोविड के जो पेशेंट को जो खाद्यान्न सप्लाई हुआ था, उस संबंध में जब ये पता चला कि घटिया क्वालिटी की जो चावल की सप्लाई हुआ है, तो केंद्र की एक टीम आई थी जो कि मंडला और बालाघाट में 32 सैंपल लिए थे, जिसमें से मंडला से लगा हुआ कटंगी से 10 सैंपल लिए थे। तो इसी प्रकार से जो सैंपल लिए 32 सैंपल लिए वो खाने योग्य नहीं है, सीधे तौर पे उस पत्र में लिखा है। विदिशा के सिरोंज में बनाए गए कोविड सेंटर में जिम्मेदारों की लापरवाही को लेकर के अब कांग्रेस मैदान में है। ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरोंज एसडीएम को एक आवेदन सौंपा। वहीं जिम्मेदारों पर आरोप लगाए गए हैं कि कोविड सेंटर में इलाज के लिए आए मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग परेशान है। यहां तक कि खाना और पानी भी सही से नहीं मिल रहा। साथ ही साथ खाने में इल्लियां एवं नाश्ते में चींटियां निकल रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गोविंद सेंटर में इलाज के लिए आए मरीजों को खाना नहीं मिलने के कारण परिजनों के द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सूत्रों की माने तो दोषियों पर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। बात करते हैं तो बदतमीजी से उसको दवा देते हैं, वीडियो को डिलीट करा देते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसके विषय ध्यान दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वो कोविड का आदमी परेशान हो रहा है। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में या माननीय एसडीएम साहब के आके बोलने आए। हमारे पास वहाँ के वो लोग आए थे, बेचारे जो कोविड के मरीजन हैं उनको भगा देते हैं, वो लोग आए थे आज। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। ऐसे में अपने पितरों का तर्पण और काग यानी कौवों को भोजन कराने का विधान है। और विदिशा का मुक्तिधाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश में एक इकलौता ऐसा काग उद्यान है जहां प्रतिदिन कौवों को भोजन करवाया जाता है। शहर की सामाजिक एवं पर्यावरण के लिए समर्पित संस्था मुक्तिधाम सेवा समिति ने विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के साथ विलुप्त होते जा रहे कौवों को बचाने के लिए अभियान को मूर्त रूप दिया है। और इसके तहत यहां पर वर्ष 2014 से काग उद्यान को लेकर के तैयार किया गया है। ये देश का इकलौता काग उद्यान है जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन कौवों को भोजन करवाया जाता है। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। और आप लोगों ने जैसा देखा है कि विदिशा का मुक्तिधाम हरतमय मुक्तिधाम है, पर्यावरण के लिए एक संदेश देने वाला मुक्तिधाम है। और सबसे बड़ी खासियत इस मुक्तिधाम की यह है कि यहाँ काग उद्यान है। मेरे जन्मदिन पे 2014 को इसको हमने तैयार किया था कि मन में था कि पक्षी आते हैं मगर काग जो पितृपक्ष में बहुत अनिवार्य है और सनातनी परंपरा में बहुत अनिवार्य होता है काग, जिनको हम पूजते भी हैं और एक रूप मानते हैं कि पितरों का रूप मानते हैं। तो मन में था तो 2014 में हमने बाकायदा इसको जन्मदिन के दिन हमने इसको तैयार किया काग उद्यान में। आज ये स्थिति है, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, कोई पुण्यतिथियां भी हों, सारे लोग आके वहाँ भोजन कराते हैं। और एक और खुशी की बात है कि देश के ख्यातिनाम जो पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है। मंडला के बिछुआ वर्तमान में समय से यूरिया खाद की मांग चरम पर है, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही। किसान यहां वहां भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा निर्धारित रेट होने के बावजूद यूरिया के रेट प्राइवेट दुकानदारों ने अनाप शनाप बढ़ाकर रखे। कृषकों द्वारा इसकी शिकायत कृषि विभाग के सहायक संचालन के पास से की गई। इसी सूचना के आधार पर मंडला जिले के कृषि विभाग ने टीम बनाकर छापेमारी करी, जिसमें भारी मात्रा में बिना लाइसेंस बेची जा रही खाद, यूरिया, धान बीज, केमिकल युक्त दवाइयां आदि जब्त करी गई। से अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उस आधार पर हमने पहले बिछिया पहुंचे, जिसमें संदेश अग्रवाल जी के यहाँ किराना दुकान है। वहाँ आकर के देखे तो यूरिया खाद, डीएपी, एसएसपी और कुछ है तो खरपतवार नाशी थे। उसको जब्ती बना करके सहकारी समिति बिछिया में रखवा दिया गया है।
खबर ग्यारसपुर से, जहां पर भारतीय किसान संघ ने क्षेत्र में कीट प्रकोप एवं अतिवृष्टि से बर्बाद सोयाबीन की फसलों के लिए जल्द सर्वे कर मुआवजा और क्षेत्र में बीमा राशि से वंचित किसानों को जल्द ही राशि दिलवाने के लिए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई है कि ग्यारसपुर में एक जलाश्रय बनाकर नहर निकाली जाए, जिससे किसानों के लिए खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो सके, क्योंकि इस क्षेत्र में नहरों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए मंडी, नवोदय विद्यालय आदि की मांग सालों से चली आ रही है। किसान की आज जो क्षतिग्रस्त फसल हुई है, उस फसल के बीमा संबंधित हमने बीमा कंपनी को और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो हमारा किसानों के खेतों में जाके सर्वे करें। और दूसरी मांग हमने ये रखी है कि किसानों की जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुए हैं वहाँ पे उनका सर्वे किया जाए। अशोकनगर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कुशार्ग बुद्धि छात्रा संगीता पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी। उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी द्वारा 4G मोबाइल भिजवा दिया गया है, जिसे पाकर वो बहुत खुश है। दरअसल पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत पारमऊ जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गांव की दलित बस्ती में पहुंची और लोगों की खैरियत पूछी, तो लोगों ने बताया कि हमारी बस्ती में संगीता नाम की एक छात्रा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रही। मोहल्ले के लोगों की बात सुनकर पूर्व विधायक कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा संगीता प्रकाश शिकारी के घर पहुंच जाते हैं, जहां परिवारजनों से मुलाकात करके उन्होंने छात्रा संगीता से कहा, तुम्हें जहां तक पढ़ना हो वहां तक पढ़ो। तो इसके बाद गुरुवार को पूर्व विधायक ने अपने सहयोगियों को गांव भेजकर उनके माध्यम से छात्रा को मोबाइल भिजवा दिया गया। मोबाइल पाकर छात्रा संगीता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती है। अब उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी और सुचारू रूप से चलती रहेगी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने पूर्व विधायक का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया एवं उनके स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करी है। रतलाम जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव दंतोड़िया के किसानों का सेवा सहकारी बैंक के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आने लगा है। किसानों का आरोप है कि बैंक के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से बैंक से रुपए और खाद निकाल ली गई। किसानों का कहना है कि हमारी सारी राशि जून महीने में एक साथ निकाली गई, जबकि जून महीने में हम बैंक गए नहीं और हमारे हस्ताक्षर किए बिना ही हमारी राशि बैंक कर्मचारी द्वारा निकाल ली जाती है। हमारा खाद के बिना ही परमिट से निकाल लिया जाता। सभी किसानों ने मुख्य बैंक प्रबंधन के नाम एक ज्ञापन दिया और मांग करी कि हमारी राशि हमें लौटाई जाए। दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मेरे द्वारा मतलब मैं 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ का चार्ज लिया है, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वरिष्ठालय को अवगत करा के और उसकी जांच करवाई जाएगी। इसके पहले यहाँ पर कौन पदस्थ है सर? यहाँ पे वीरेंद्र सिंह राठौर। यही एक सर वो हमारा जो खाता चल रहा था उसमें फर्जी तरीके से डबल पेमेंट निकाला हुआ है। किसने निकाला फर्जी तरीके से पैसा? सोसाइटी वाले प्रीतम नगर। आपको कैसे मालूम पड़ा है? सर वो जब हम एंट्री पासबुक की एंट्री करवाने गए जब मालूम पड़ा। खाते में थोड़ा सा गफला हुआ। गफला ये हुआ कि मेरे खाते में से 95,000 रुपये केस निकाले गए और 37,000 रुपये का खाद निकाला गया, और केस पैसे जो निकाले उस पर ना तो विड्रॉल पे साइन है और जिस खाते से मेरे खाद निकाला गया ना उस परमिट पे साइन है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ के आह्वान पर मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए। कृषि उपज मंडी कार्यालय के मुख्य गेट पर कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा धरना देकर नारेबाजी करी गई। ये मंडी कर्मचारी मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी कर्मचारी संघ इकाई छिंदवाड़ा ने 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूर्व में ही सूचना दे दी है, जिसके बाद सभी मंडी कर्मचारियों ने काम बंद करके कलम बंद हड़ताल करते हुए मंडी गेट के सामने नारेबाजी की। और प्रभारी सचिव अहिरवार ने बताया कि हमारे कुछ साथी भोपाल प्रदर्शन में शामिल हो गए। मंडी में अनाज का मेरा व्यापार है, ठीक है।
अनाज व्यापारी संघ द्वारा 3 से 5 सितंबर तक मंडी में कामकाज बंद रखने का आह्वान किया गया है। ये सांकेतिक रूप से है। इसमें सभी व्यापारियों ने सहयोग दिया है और हम सभी व्यापारी इसका समर्थन करते हैं। यह विसंगति जो मंडी प्रांगण में आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों ने, मैं एक व्यापारी हूँ, अनाज का मेरा काम है, तो हम लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मत है कि जो बाहर मंडी टैक्स की छूट सरकार ने दी है। चंदेरी शहर में 7-8 किलोमीटर दूर इमलिया गांव में एक खेत में बुधवार को मादा तेंदुआ की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार तेंदुआ खेत की कटीली बागड़ में फंस गया था, जिससे उसके दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। वन विभाग के अनुसार घटना बुधवार सुबह 4 से 5 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि इमलिया गांव में खेत की बागड़ में ये तेंदुआ फंस गया था। इससे पहले इस इलाके में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीण सख्ते में आ गए हैं। इस घटना की सूचना रामनगर विकास दल के वन विभाग को दोपहर 1:30 बजे दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। तेंदुए के शव को NTCA प्रोटोकॉल के तहत मौका नक्शा बना करके विक्रमपुर चौकी लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। तेंदुए की उम्र 4 साल बताई जा रही, जिसकी मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। ये इमलिया ग्राम है, उसके पास एक पाती क्षेत्र है। वहाँ पे एक शोभाराम कंछेदी, पिता कंछेदी, इनके खेत की बागड़ में एक फंदा लगा हुआ था। उस फंदे में ये अपना तेंदुआ जो है, मादा तेंदुआ, 4 वर्ष लगभग उम्र थी, ये उसमें फंस के मर गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि लगभग सुबह 4 से 5 के बीच इस तेंदुए की मौत हुई है। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ग्राम जामकोटा गांव की, जहां पर NSDC द्वारा पुनर्वास स्थल बनाया गया, लेकिन ये गांव सड़कें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। इन ग्राम के लोगों को गांव के बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो मार्ग है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। ऊपर से तेज बारिश के चलते ये मार्ग एक तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ से आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लोगों को ट्रैक्टर में बैठ करके मार्ग को पार करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिंगरौली जिले की कोतवाली थाना अंतर्गत वसौड़ा ग्राम के निवासी ब्रजेश केवट ने अंधविश्वास पूजा पाठ के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बता दें, आरोपी ब्रजेश केवट ने अपनी पत्नी की बेरहमी से टुकड़े कर हत्या की है। आपको बता दें, बीती रात आरोपी में जब वारदात को अंजाम दे रहा था, तब उसके पुत्र बीच बचाव में आ गए। वहीं आरोपी अपने पुत्रों को भी धमकाने लगा, जिसके डर की वजह से उसके पुत्र वहां से भाग निकलते हैं। इस दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी तंत्र मंत्र के चक्कर में हमेशा घर के अंदर रहता था, साथ ही साथ जानवरों को भी कई बार बलि चढ़ा चुका है। दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको उसके शव को जहाँ वो पूजा पाठ करता था वहाँ गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus, Kanpur Lucknow High